अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनूमिहि इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम। वक़ाल अल्लाहु तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनिल महदीयीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमा किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए सिद्क़ के दिल से ला तादाद मर्तबा दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए।
जुमे के बयानात में क़ससुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हम पढ़ रहे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात हम पढ़ रहे हैं। चंद बातें आज किस्से से थोड़ी हटकर होंगी, लेकिन वो भी मेरी, आपकी, हर इंसान की जरूरत है। इसलिए बेरब्ती का कोई एतराज न हो। ज़िम्न में कोई बात आती है तो हमारे अकाबिर ने लिखा भी है, बताया भी है। क़ससुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सिर्फ यहां तक नहीं रुकना चाहिए हमारे लिहाज से कि बस सुन लें और चल दें, बल्कि क़ससुल अंबिया के ज़िम्न में जो असबाक लिपटे हुए हैं, उलमा ने हर मौके पर उनकी वजाहत की है। चाहे उनका ताल्लुक अकायद से हो, चाहे उनका ताल्लुक आमाल से हो, दोनों के लिहाज से हमें इस्लाह करनी है, अकीदे के लिहाज से भी और आमाल के लिहाज से भी। और ये तो बड़ी वाज़ेह सी बात है, जितना अकीदा साफ होगा, जितना अकीदा पक्का होगा, उतना ही अमल में निखार आएगा। आमतौर पर जो आमाल में कमजोरियां हैं, अगर बारीक बीनी से गौर करें तो उनकी इंतहा जाकर अकायद पर होती है। अकायद सही हो तो आमाल में भी निखार आता है। पहले इब्तिदाइया सुने। गुज़श्ता दर्स हमने यहां तक रोका था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिस्र तशरीफ लाए, एक बादशाह के साथ एक वाकया पेश आया, वो वहां पे पढ़ दिया हमने। और फिर उस बादशाह ने हजरत सारा इनसे माफी भी मांगी और कुछ हिदाया भी खिदमत में पेश किए, और उन हिदाया के साथ साथ हजरत हाजरा को भी हजरत अपना सारा को दिया, और इज्जत और एहतराम के साथ इन साहिबान को रुखसत किया। यहां से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में, हजरत सारा की जिंदगी में हजरत हाजरा आई। लेकिन फिलहाल अगला मसला नहीं था। वो हजरात चले। उलमा ने लिखा है कि तवज्जो मेरी तरफ रखें, उलमा ने लिखा है कि एक दिन हजरत सारा, अच्छा ये वजाहत भी साहिब क़ससुल अंबिया ने लिखी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे खलील इनको सारा ना कहा कर, सारा यानी रा के बाद अलिफ नहीं हा लगे, सारा। हजरत सारा ने एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक बात कही कि बात ऐसी है, अरसा हो गया है हमारी शादी को, लेकिन कोई औलाद नहीं हमारे घर में।
उलमा ने इन जुमलों की शरह में लिखा है कि अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह देने पर आए किसी को भी दे दे, और अल्लाह ताला ना दे तो अंबिया को ना दें अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला से कोई पूछ थोड़ा सकता है। अल्लाह की मर्जियां हैं, अल्लाह की हिकमतें हैं। इसको बचाकर अगर थोड़ा आगे आगे आ जाएं आप लोग तो बेहतर है, इसको बचा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हजरत सारा फरमाने लगी कि बात ऐसी हुई है, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे कि फिर आप क्या चाहती हैं? हजरत सारा फरमाने लगी कि ऐसा करें कि बादशाह ने हजरत हाजरा मुझे हिबा किए हैं और हम हजरत हाजरा को आपको हिबा करते हैं और इनसे आप अपना रिश्ता कीजिए, क्या पता अल्लाह को मंजूर हो तो हजरत हाजरा से हमारे घर की औलाद हो जाए। हजरत सारा के इस मशवरे को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूल फरमाया और यहां से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में हजरत हाजरा आई। और आपको याद होगा कि गुज़श्ता से पवस्ता जुमा जो हमने दर्स पढ़ा था उसमें मैंने जिक्र किया था, शायद याद हो, कि हजरत हाजरा वो हैं जो हजरत इस्माइल की वालदा बनी है। इंशाअल्लाह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात हम मुस्तकिल आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हजरत इब्राहीम का खुलासा सुने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में यहां से हजरत हाजरा आई और उलमा ने लिखा है कि अल्लाह की मंशा, अल्लाह की मर्जी कि हजरत हाजरा जब हजरत इब्राहीम की जिंदगी में आई तो हजरत इब्राहीम के घर में औलाद की उम्मीद आई। अच्छा, बाज़ हजरात ने यहाँ पर कुछ बड़ी अजब बातें भी लिखी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में खैर उनकी वजाहत यहाँ ज़रूरी नहीं है। और वैसे भी अगर कोई तालिब इल्म उनको पढ़े तो एक नुक्ता हमेशा जहन में रखा करें कि कुछ बातें बतकाज़ाए बशरियत होती हैं, वो बशरियत का तकाजा होती हैं। यानी हजरत हाजरा, अब आपका और हमारा तो मुत्तफिक अलैह अकीदा है ना कि हजरत इब्राहीम खुदा के नबी हैं, लेकिन हजरत हाजरा तो नबी नहीं है। बल्कि अहले सुन्नत व जमात का तो ये अकीदा है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो पाक सिलसिला है वो मर्दों में रहा है, खवातीन में नहीं अल्लाह ने रखा। अगरचे बाज आलिम ऐसे भी गुजरे गालिबन 5वीं सदी में जिन्होंने इस बात पर बड़ा जोर दिया और दलाइल भी लिखे, वो आज भी किताबों में मिलते हैं बावजूद इसके कि 1000 साल गुजर रहा है। लेकिन कि मतलब खवातीन में भी ये सिलसिला चला है और उन्होंने चंद नाम बतौर मिसाल के भी पेश किए हैं खवातीन में से कि ये, लेकिन बहरहाल नहीं, उलमाए मुहक्किकीन का फैसला यही है कि अंबिया का जो पाक सिलसिला है वो अल्लाह ताला ने सिर्फ मर्दों में रखा है। औरतों में विलायत का सिलसिला जरूर चला है लेकिन नबुव्वत का सिलसिला नहीं। और बोलो तो ना, ये बहरहाल बेगुबार मुत्तफिक यानी जमहूर का अकीदा है जिस पे कोई बहस फिर करने की जरूरत ही नहीं रहती। बात बातें होती हैं तो उनमें इख्तलाफ हो जाता है, इल्मी इख्तलाफ होते हैं, कोई साहिब इल्म एक अपना राय या अपना एक मशवरा या अपनी राय पेश करते हैं उसमें थोड़ा एक, लेकिन देखें जहां जमहूर आ गए तो किस्सा खत्म शुद्ध, फैसला अपनाया जमहूर का जाता है। मसलन अगर एक मिसाली बात है, साहिब क़ससुल अंबिया ने एक मिसाल पेश की कि अगर कोई एक सहाबी किसी एक मसले में एक तरफ है रजी अल्लाह ताला, लेकिन जमहूर सहाबा दूसरी तरफ हैं, तो जाहिर बात है हम इन सहाबी पर एतराज तो नहीं करेंगे, उनकी बेअदबी तो नहीं करेंगे, लेकिन जिस फैसले को मानकर अमल करेंगे वो जमहूर का फैसला होगा। किनका होगा? जमहूर किसको कहते हैं? हाँ जी, हाँ, कसरत,
ज्यादा हो, यानी जम गफीर जिसको कहें, बहुत बड़ी जमात। तो बहरहाल बाज हजरात ने इस मौके पर कुछ अजब बातें लिखी हैं, खासकर हजरत हाजरा और हजरत सारा के दरमियान की। लेकिन बहरहाल कुछ बातें बतकाज़ा बशरियत होती हैं। हम छोटों को नहीं सजता कि हम उन बड़ों के लिए मीज़ान लेकर बैठे और उनकी बातों को तोलें। सही बात है या गलत बात है? और बोलो तो सही, रोजा नहीं टूटेगा आप लोगों का। हमें नहीं सजता कि हम बाद वाले, हम छोटे दर्जे वाले मीजान लेकर बैठे और बड़ों के बातों को तोलें कि उन्होंने ये बात सही कही या गलत कही, अच्छी कही या बुरी कही, ये सही है या गलत है। खामोशी इख्तियार कर ले, अल्लाह ने हमसे पूछना नहीं, वो बस खामोशी ही बेहतर है। बोले ना, खामोशी ही बेहतर है। कुछ बातें बतकाज़ा बशरियत हैं, अगर अवाम में उनको बयान किया जाए तो फिर अवाम वो है जो एतदाल में नहीं रह सकती, या अफराद में चली जाएगी या तफरीद में निकल जाएगी। अच्छा, एक बात उनमें एक छोटी सी याद आई, वो सुन लें। उलमा ने लिखा है कि अब देखें, अब दोनों अहलिया हैं हजरत इब्राहिम की, हजरत सारा भी और हजरत हाजरा भी। तो दरमियान में कहीं एक कुछ बहस आ गई दोनों बीवियों में, तो हजरत सारा को गुस्सा आया, और बहरहाल अब वो बड़ी भी थी, वो पहले से भी थी, और बादशाह ने हिबा भी इनको किया था, पर इन्होंने हजरत इब्राहिम को हिबा किया है। तो हजरत हाजरा की किसी बात पर नाराज हो गई, गुस्सा हो गई, और फरमाने लगी कि कमाल है, मैंने आपको हजरत इब्राहिम को हिबा किया है, अब आप मेरे साथ बात कर रही हैं। अच्छा, इस मौके पर हजरत सारा ने कसम खा ली कि मैं आपके जिस्म के 3 हिस्से काट डालूंगी। अच्छा, अब खामोश हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब पता चला तो हजरत खलील अलैहिस्सलाम ने सुना, तो हजरत ने, क्योंकि याद रखें उन शराए में, यानी उनकी शरीयत में, साहिब कससुल अंबिया लिखते हैं ये कफारे वाला मसला नहीं था। मसलन जो इस शरीयत में है कि कसम अगर आप नहीं निभा पा रहे या तोड़ रहे हैं या तोड़ दी है, कोई ऐसी बात हो गई है, तो क्या करेंगे आप और हम? बोले ना, हाँ, इसलिए कसमें ज्यादा खाया नहीं कर। उलमा यूं लिखते हैं, सच्ची भी हो तब भी बस, हम लोगों ने तो बाजार बना रखा है जरा जरा सी बातों पे। हाँ, आपने कभी सुने अगर ये बात ऐसी नहीं हुई तो खुदा मरते ईमान न दे? सुने हैं या नहीं सुने? अच्छा, आजकल और आए हुए रंगीले, वो कितने मौलवी साहब के बयानात लेंगे, उनके तराशे बनाएंगे, फेसबुक पे चढ़ाएंगे, नीचे लिख देंगे मुसलमान हो तो इसको सुनो। अच्छा, जो नहीं सुनेगा वो, आप जरा सोच के आप बताइए, मेरी छोड़े आप, मैं तो हूं पागल। नहीं, सीधी बात है भाई, जो कहते हैं ना कि वो खुदा का नाम लेता है इस जमाने में। आजकल तो रवादारी का दौर है, थोड़ी आप मेरी माने, मैं थोड़ी आपकी मानूं, थोड़ा मैं झूठ बोलूं, थोड़ा आप झूठ सुने। बोलेंगे तो नहीं, सुनेंगे तो सही। तो इसलिए ये दौर है कि जी बस थोड़ा थोड़ा नरमिया, क्या जरूरत है, हालात इतने संगीन जा रहे हैं। इसलिए मौलवी साहब का बयान लेंगे, काट के नीचे लिख देंगे ऊपर बड़ा बड़ा, ईमान नहीं, मुसलमान हो तो इसको सुनो। अच्छा, एक जगह एक मौलवी साहब का बयान काटा, उस पर लिखा हुजूर को अल्लाह का नबी मानते हो तो इसको सुनोगे। अब आप बताओ, ये जोहला हैं, परले दर्जे के जाहिल हैं ये। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप किसी आलिम से पूछिए इन अल्फाज के बाद, ये किसी आलिम का लिखा हुआ नहीं होता। वो जिस आलिम का बयान काट रहे होते हैं उसको तो पता भी नहीं होता, ये नीचे वाले जोहला का काम होता है। आप सोचो कि ये कौन से अल्फाज हैं, और मुसीबत यह है उनको बोलो आगे से तो बिगड़ जाते हैं। सही बात सुनकर मान लेना हर एक का नसीब नहीं होता। अब अपना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कसम का जब सुना तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत सारा के पास तशरीफ लाए। तो मैं बात यह है, सुने, कसम आपको पूरी करनी पड़ेगी। मैंने अभी जिक्र किया, उलमा ने लिखा है हजरत की शरीयत में यह कफारे वाला मसला नहीं था, यह तो शरीयत मोहम्मद में आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
फरमाने लगे कि अच्छा, अब वो कहते हैं ऐसा करें आप, हजरत सारा को हजरत इब्राहिम ने फरमाया ऐसा करें, हजरत हाजरा के जिस्म के 3 हिस्से आप काटें ताकि आपकी यह कसम पूरी हो। अब क्या करें, एक इधर कान का ये हिस्सा, एक कान का ये हिस्सा और एक नाक का ये हिस्सा। फरमाया ये 3 हिस्से काट दो, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। वहां से हजरत हाजरा के जिस्म के ये 3 हिस्से, ये इधर का कान, ये और ये नाक का हिस्सा, ये काटा गया। हजरत सारा ने कसम पूरी की हजरत इब्राहिम की हिदायत के मुताबिक। आगे चलकर अब इन हिस्सों ने वो रंग अपनाया है जो आपके और हमारे माहौल में है। नहीं समझ आई? किन में? और बोलो तो सही, किन में है? सिर्फ खवातीन में है। सच बताओ, सिर्फ खवातीन में है, मर्दों में नहीं है। ना पहने खवातीन, चलें ठीक है, उनका छोड़ें आप, वो तो आपको पता है, आप और हम बेहतर, आप ये मसला मुझसे बेहतर जानते हैं। मर्द ना करें, ये खवातीन की चीजें हैं। क्यों लानत हर सर पर ले हम? जो चीजें खवातीन के साथ सजती हैं उन्हीं पे छोड़ दें, कुछ चीजें मर्दों के साथ नहीं सजती। सही बात है या गलत बात है? अच्छा, ये उलमा ने लिखा है यहां से ये इब्तिदा हुई है, तारीख के हवाले से उलमा ने। हाँ, आगे जाकर जाहिर है फिर वो एक तहजीब, एक तमद्दुन, एक फैशन बन गया, एक रौनक बन गई कि जी ये भी, और फिर खासकर दुल्हनों के हवाले से। लेकिन बहरहाल इब्तिदा इसकी ये सजा की सूरत में हुई थी। अब तो ये और रंग बन गया, ना हो तो लोग कहें ये कैसे हो गया। बहरहाल मर्द तो बहरहाल ना करें। उलमा ने इस बाब में लिखा है मैंने इब्तिदा में कहा कुछ बातें कसस से हटकर आज होंगी, उनको ध्यान से सुनो। उलमा ने लिखा है कि जैसे ये बात इस वाक़े में मिलती है कि ये इसका इब्तिदाइया बना, इसी तरह कुछ बातें हजरत इब्राहिम की सुन्नत में इब्तिदा बनती हैं और मिलती हैं, उनसे पहले नहीं मिलती। मसलन उनमें पहली बात है, उलमा ने जो लिखी है, पहली बात है मसलन कि खतना, क्या खतना, ये उलमा ने लिखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इब्तिदा हुई, उनसे पहले नहीं मिलता। बल्कि उलमा ने लिखा है, बाज़ अकाबिर ने तो फरमाया कि उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 साल थी जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरे इब्राहिम खतना, और फिर लेकर बैठ गए टोका या जो भी आजार पर्दे में कि बस अल्लाह का हुक्म हो गया तो अब करना है। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? और बोले तो सही, आज ये मुसलमानों का शियार है, खतना निशानी है या नहीं? ये मुसलमानों का शियार है और ये मुसलमानों की निशानी है। और हदीस शरीफ में मर्दों के हवाले से खतने का हुक्म मिलता है। उलमा ने ये लिखा है उलमा ने ये लिखा है कि मर्द के लिए फिक़्ह हनफी में ये सुन्नत है। क्या है? मैं फिक़्ह हनफी के हवाले से बात कर रहा हूं, बाकी फिक़्ह के हवाले से नहीं। आप और हम हनफी हैं, इसलिए एक कौल पेश कर दिया है। फिक़्ह हनफी का कौल ये है कि खतना क्या है? सुन्नत है, ये शियार है और ये करना चाहिए। हाँ, रह गया मसला के कब, मसलन बच्चा पैदा हो गया आज या कल, मैं मिसाली बात कर रहा हूं, कब किया जाए? क्या ख्याल है भाई आप लोगों के? हमारे यहाँ किसी के घर में 1 है, किसी के घर में 2 हैं, किसी के घर में 4 हैं, किसी के घर में 6 हैं। आज मुझे बताओ कि खतने के साथ मुद्दत कौन सी लिखी हुई है? देखें ना, ये इसको कहते हैं ये अल्लाह का फजल है। यानी आप में से अक्सर वही हजरात हैं जो बाप हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि खतने के साथ मुद्दत कौन सी फुक़हा ने लिखी है। जानते हैं? सच बताना। नहीं मुझे पता था यही जवाब होगा। वो तो क्यास किया गया है, वो भी क्यास हमारे लोगों ने किया है। फुक़हा क्यास करें तो उसका एतबार होगा, आपका हमारा क्या एतबार होगा? तो बहरहाल ये तो आप खुद फुक़हा से, उलमा से पूछ सकते हैं कि मैं तो यहाँ सारी बातें नहीं बताता। कहने का मतलब ये है कि आपको और हमें पता तो होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, एक चीज और है, चलते चलते तलबा के लिए अर्ज करूं,
हदीस शरीफ में का हुक्म है खतने का। उलमा ने लिखा है ये सबसे पहले हजरत इब्राहिम ने किया। किन्होंने किया? हजरत इब्राहिम ने किया। कि अच्छा, मुझे बड़ा बहुत पुराना किस्सा है, बहुत पुराना, शायद हो सकता है 25 साल गुजर गए होंगे कमोबेश। एक सिख ने मुझसे एक सवाल किया था, उस वक्त तो मैं पढ़ता था, तो उसके जहन में ये वो बड़ा, यानी वो बहुत बड़ा सवाल और एतराज समझता था। क्या ख्याल है, सिखों में ये चीज है खतना? और बोलो तो सही, ये मुसलमानों की निशानी है। उसने मुसलमान से सवाल यह किया था कि मुझे ये बताओ, ये हजरत आदम का हुआ हुआ था कि नहीं? किनका हुआ हुआ था कि नहीं? जब हजरत, अच्छा अब मुसलमान क्या जवाब देगा? उसको पता होगा तो जवाब देगा ना, जब पता ही नहीं है। अब जो जवाब मैंने उसको दिया वो मैं आपको यहां तो नहीं सुनाता, लंबी बात हो जाएगी। खैर, कहने का मकसद ये था कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सुन्नत शुरू हुई, ये मुसलमानों का शियार है, शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बाकी रखा है। ठीक है, बोले ना। अच्छा, दूसरी तरफ भी हम हैरान जरूर होते हैं, ये मैं तलबा के लिए अर्ज कर रहा हूं, आपके लिए नहीं। बाइबल में मैंने आपको पिछले ही किसी करीब के दर्स में बताया था, अहले किताब के यहां कितनी किताबें तौरात कहलाती हैं? 5। अच्छा, उनको ये 2 हिस्सों, ध्यान मेरी तरफ रहे, 2 हिस्सों में बांटते हैं अपनी बाइबल को। एक होती है अहदनामा-ए कदीम, दूसरी है अहदनामा-ए जदीद। जो अहदनामा-ए कदीम है, जिसको ये 5 में से पहली तौरात कहते हैं, पैदाइश वहां से शुरू होती है और मलाखिया पैगंबर पर यह अहदनामा मुकम्मल हो जाता है। फिर उसके बाद ये जदीद शुरू करते हैं, मती से शुरू होती है और यूहन्ना के मुकाशफे पर अहदनामा जदीद मुकम्मल हो जाता है। कितने हिस्से हुए? 2। बोले 2। अच्छा, अब सुने, जिसको ये तौरात कहते हैं, क्या कहते हैं? उसका हुक्म जरा सुनिए। आप, मैं आपको वो सुनाऊं तौरात से। ध्यान से सुनिएगा, ये उसका तर्जुमा है, उर्दू तर्जुमा। आयत नंबर 9 है, बाब नंबर 17 है। फिर खुदा ने अब्राहम से कहा, अब्राहम ये किन को कहते हैं? बड़ी आसान है, ध्यान से सुनिएगा। फिर खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू मेरे अहद को मानना। अहद किसको कहते हैं? वादा। क्या? वादा। और तेरे बाद तेरी नस्ल पुश्त दर पुश्त उसे माने, और मेरा अहद जो मेरे और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान है, और जिसे तुम मानोगे सो ये है कि तुम में से हर एक फर्जंदे नरीना, फर्जंदे नरीना क्या होता है? लड़का। क्या? बोले ना, लड़का। फर्जंदे नरीना का खतना किया जाए। क्या किया जाए? खतना किया जाए। और तुम अपने बदन की खलड़ी का खतना किया करना, और ये उस अहद का निशान होगा जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है। तुम्हारे यहां पुश्त दर पुश्त हर लड़के का खतना जब वो 8 रोज का हो किया जाए, ख्वाह वो घर में पैदा हो, ख्वाह उसे किसी परदेसी से खरीदा हो जो तेरी नस्ल से ना हो। लाजिम है कि तेरे खानाजाद और तेरे जर खरीद का खतना किया जाए, और मेरा अहद तुम्हारे जिस्म में अबदी अहद होगा। और वो फर्जंदे नरीना जिसका खतना ना हुआ हो, अपने लोगों में से काट डाला जाए, क्योंकि उसने मेरा अहद तोड़ा। बात समझ आई? अब ये मौजूदा नहीं करते, ये जो आपके पड़ोसी ये तो बोले ना, ये नहीं करते। हालांकि इसी में ये किताबे पैदाइश का है। आगे जिन 5 को ये तौरात के, उनमें जिन 5 को ये तौरात कहते हैं, उनमें एक किताब है अहबार। क्या? अहबार। ये अहबार वो किताब है जिसे मौलाना मोहम्मद अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ये अहबार वो किताब है जिसे मुसलमान तौरात कहते हैं। नहीं बात समझ आई? इसके अंदर हुक्म है कि हजरत मूसा को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि इनका खतना किया करो, करवाया करो, इनका खतना हो। मफहूम में माना उस आयत का। अच्छा, आगे सुने
इंजील के जुमले के साथ 4 मंसूब की गई हैं। इंजील मती, इंजील एक थी या अनाजील थी? इनके यहां 4 हैं। कितनी हैं? 4 हैं, जिनको ये इंजील कहते हैं। इंजील मती है, इंजील यूहन्ना है, इंजील मुरकस है और इंजील लूका है। ये जो इंजील लूका है, इसके मुसन्निफ लूका ने लिखा है कि हजरत ईसा का भी खतना हुआ था। क्या हुआ था? दूसरी बात उलमा ने लिखी है, गुस्ल बिल, अपना जिसको कहते हैं ना अपना इस्तंजा बिल मां, पानी से इस्तंजा करना। उलमा ने लिखा है इसकी इब्तिदा भी हजरत इब्राहिम से मिलती है। किससे इस्तंजा करना? पानी से इस्तंजा करना। अच्छा, ये 2 अच्छी बातें उलमा ने लिखी है कि ये अच्छा है कि आप देखें, पहला दौर होता था ढीले का, अब दौर बदल गया, अब आ गया उसकी जगह टिश्यू। वो और पानी दोनों को जमा कर दें। क्या करें? चलते चलते एक बात बताऊं आपको, मर्द हजरात जो होते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, अगर उसको अपनी कुव्वत पर एतमाद है तो वो जाने, लेकिन आम तौर पर एक खतरा होता है, उसको ज़हन में रखा करिएगा। जब उम्र मर्दों की खासकर 40 पर पहुंचती है या 40 के लगभग होती है, ये जैसे ही पेशाब करते हैं उठ के खड़े हो जाते हैं, याद रखिएगा आखिर में कतरे निकलते हैं। किसी के नहीं निकलते, अगर उसको पूरा यकीन है तो वो जाने। इसलिए यकदम ना उठें, और अगर उठते भी हैं तो उसका इजाला किया करें, तकरीबन 5 मिनट, बाद अकाबे ने फरमाया 10 मिनट, इतना वक्फा करें। बाद उलमा ने फरमाया कम से कम हो सके तो 50 कदम चलें। कपड़ों को बचाने का इंतजाम कर लें, आप वहां टिश्यू रख लें या और भी तरीका आप इख्तियार कर सकते हैं, वो मुझसे आप बेहतर जानते हैं। मकसद ये है पेशाब आपको ना लगे, आप ना आपके जिस्म को ना आपके कपड़े को, और वक्फा दे दें पेशाब को। अगर हो सके तो कम से कम 50 कदम चल लें, और अगर ये नहीं कर सकते तो हो सके तो 2-3 बार जोर से खांस लें। थोड़ा वक्फा जब आप पेशाब को दे देंगे, उसके बाद फिर बिल्कुल यानी साफ पानी से इस्तेंजा करिए, पूरा लोटा उस पर बहा दीजिए। मुफ्ती साजिद कुरैशी साहब ने बड़ी अजीब तहकीक पेश की है, फरमाते हैं कि जब आप नॉर्मल पानी, यानी ये जो पानी है ना जैसे हम टूटी से ले लेते हैं, ये अगर जिस्म के आप इस हिस्से पर पूरा बहा देंगे, इसके अंदर एक असर ये होता है कि ये अंदर की रगों को जमा देगा, फिर पेशाब का कतरा बाहर नहीं आने देगा ये। लेकिन ये एहतियात आप करें, वरना इसका नतीजा हो जाता है वसवसे पड़ जाते हैं। आदमी पेशाब वगैरह करके उठता है, इस्तिंजा करके उठता है, बाद में उसको शक पड़ने लगता है, यार कहीं पेशाब का कतरा तो नहीं आ गया, यार ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया। अगर आप ये कर लेंगे वसवसे खत्म हो जाएंगे। और अगर किसी को पूरा यकीन है कि नहीं यार मुझे कुछ नहीं होता, तो फाबे आप, फिर हमारी उससे बहस नहीं। लेकिन जिसको अगर पेशाब के कतरे का, वह उस दिन यहां एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने मैं तो पागल हो गया। मैं कहा क्यों? कहते हैं ये मैंने उसको ये तरीका बताया, आप देख लें। वो मुझे खुद बाद में मिला, कहता है जी अब तो इत्मीनान ही इत्मीनान है। 10-12 मिनट बहुत होते हैं, फिर इंसान को कतरे से इत्मीनान हो जाता है। बात समझ आई या नहीं आई? और बोलो तो सही या नहीं आई? लगता है अब तो हैरान हो या तो परेशान हो। इसलिए उलमा ने इस्तंजा बिल मां कि हजरत इब्राहिम से, अच्छा अकाबिर ने फरमाया ये बगलों के बाल काटना, जेरे नाफ बाल काटना, ये भी हजरत इब्राहिम से इब्तिदा हुई है। हर हफ्ते कितना जुमा रख लें, अच्छा है। मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने जिस बात को लिखा, जुमे का दिन रख लें तो बहुत अच्छा है, हफ्ता रख लें ये सबसे अच्छा है। अगर 2 हफ्ते भी हो गए तो चलें, लेकिन ये ना करें कि 40 दिन तक नौबत पहुंचा दें। एक वक्त आएगा फिर ये गुनाह मकरूह तहरीमी शुरू हो जाता है, इसलिए 1 हफ्ता रख लें। और उलमा ने लिखा इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जिन चीजों की इब्तिदा हुई, शलवार, ये भी साहिब क़ससुल अंबिया ने लिखा है कि ये शलवार सबसे पहले हजरत इब्राहिम ने पहनी। और हो सर आप तो खैर मुझसे मुमकिन है आपने सुना हो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शलवार खरीद फरमाई, पसंद भी फरमाया, लेकिन उलमा ने फरमाया पहनने की तसरीह तो नहीं मिली। किताबें यही हदीस की बताती हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा धोती बांधी है, लेकिन शलवार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीदी है और हुजूर ने पसंद फरमाया। क्यों? साहिब क़ससुल अंबिया लिखते हैं कि मुमकिन है सोने में चादर खुल जाए, लेकिन शलवार के खुलने का डर नहीं होता, इसलिए आका ने शलवार को ज्यादा पसंद फरमाया। लेकिन उलमा ने लिखा है कि ये इसकी इब्तिदा हजरत इब्राहिम ने की थी।
किन्होंने की थी? हजरत इब्राहिम ने। अच्छा, कुछ बातें और भी लिखी हैं जो हजरत इब्राहिम से इब्तिदा हुई, लेकिन बहरहाल अब सारी तो यहाँ नहीं बताया ऐसा। कितनी बताई है मैंने अभी? अब सारी तो नहीं मैं आपको बता सकता, बाकी आप खुद ढूंढ के पढ़ लो, किताबों के नाम मैं आपको बता दूंगा। हाँ, दिल जिरगा रखिएगा, 2,500 सफ़े की किताब है। आप तो माशाल्लाह 50,000 की भी पढ़ लेते हो, तो 2,500 की तो आपके लिए मामूली शय है। इसलिए बाकी आप जानो, मैंने 3 बता दी हैं। अच्छा, एक आखिरी चीज सुन लें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मौके पर कि मैंने एक महल जन्नत में देखा, और हुजूर ने फरमाया कि वो सारा मोतियों से बना हुआ था, और मोती भी हर मोती ऐसा, यानी ईंट की जगह भी मोती इस्तेमाल हुए। और हुजूर ने फरमाया किसी मोती में कोई छेद भी नहीं था, सुराख भी नहीं था। हुजूर ने फरमाया, मैंने पूछा कि ये महल किसका है, तो मुझे जवाब दिया गया कि आका ये महल जन्नत में हजरत इब्राहिम का है, अल्लाह ने उनके लिए बनवाया है, ये उनका है। और आप हैरान होंगे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन घर तशरीफ लाए तो देखा कि एक ओपरा आदमी घर में सहन में खड़ा है। हजरत इब्राहिम को बड़ा गुस्सा आया। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, बगैर इज़्न के मेरे घर के सहन में कैसे आ गए हो? वो कहने लगा कि हजरत माफ कीजिएगा, बात यह है कि मैं तो खुदा का फरिश्ता हूं, मैं इब्ने आदम में से नहीं हूं। हजरत खलील ने फरमाया कि क्या बात है? कहने लगे कि आपके लिए खुशखबरी लाया हूं कि अल्लाह ने मुझे भेजा है कि जाकर मेरे इब्राहिम से कहो कि आप मेरे खलील हो। खलील किसको कहते हैं? बाद उलमा ने फरमाया दोस्त तो मुतलक है, जानी दोस्त को खलील कहते हैं। तो हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फरमाने लगे कि खुदा के फरिश्ते, इतना बताओ कि ये अल्लाह ने मुझे ये एजाज, इतना करम अल्लाह ने किस बिना पर फरमाया? तो फरिश्ते का जवाब ये था कि अल्लाह का फरमाना ये है कि मेरा खलील हमेशा देता है, लेना जानता ही नहीं है किसी से। ये खूबी अल्लाह को आपको इतनी पसंद आई है। अल्लाह, आप और हम भी तो नहीं लेते ना, हम भी सिर्फ वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरी बातें खत्म नहीं होती, सुन्नतें पढ़ो।